Hello, my dear students. Today we are going to do the sample paper for science for class 7 session ending examination. So let's start this paper. Heartbeats can be easily heard through an instrument that is called stethoscope. Bryophyllum reproduce through leaves. एंड यहाँ पर जो हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनेशन कर रहे हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ व्हीकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन. गाड़ी का जो शीशा होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, आपको पता होगा. एल्गी एक एटोट्रॉफ है और व्हेन वाटर पॉल्यूटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये सारी जो है कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, लेकिन एस्थमा वाटर से नहीं, गंदी हवा से होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? इट इज़ बायोगैस एंड स्लज. What is the function of chlorophyll? The function of chlorophyll is to absorb light and to give green color to the plant. What is speed? It is a measurement of how fast the vehicle is moving. एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है. अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 48 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे. टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस 48 है, तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन 48/20 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे. व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? एंड राइट टू एप्लीकेशंस which use heating effect of current. When electricity is passed through a conductor, it is converted into heat. This is called heating effect of current. एग्जाम्पल है इसका आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि हीटिंग इफेक्ट से गर्म हो जाते हैं. वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स एंड सीज. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. सबसे पहले तो वो पॉल्यूट कर देगा पानी को एंड इट विल मेक इट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. नंबर 2, इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ. नंबर 3, इट कैन स्प्रेड डिजीजेज ऑल्सो. व्हाट इज़ वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर स्टोरी का ये क्वेश्चन है. तो वेस्ट वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो हमारी एक्टिविटीज़ से गंदा हो जाता है, जो कि हमारे किचन से, सीवेज से, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से, फैक्ट्रीज से या ऑफिस से निकलता है. व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? गिव टू एग्जांपल्स. व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? गिव टू एग्जांपल्स. फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि अ चेंज दैट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस बट डज नॉट चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन. एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी चीज़ अपना शक्ल, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर. केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ नए सब्सटेंस होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं. जैसे कि आपका हो गया बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हाई डज अ पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर शोन बाय इट? पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को इसलिए खाता है क्योंकि उससे उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, स्पेशली नाइट्रोजन, जो कि मिट्टी में इसकी कमी होती है. एंड इट शोज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है और हेटरोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके न्यूट्रिएंट्स लेता है. व्हाट आर डिकम्पोजर्स? राइट देयर रोल इन फॉरेस्ट. डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स हो इनको, और उनके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिला देते हैं. इनका रोल ये होता है कि एक तो ये मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. हाउ वुड यू से दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? व्हेन मिल्क इज चेंज टर्न्स इनटू कर्ड, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मिल्क से अलग होती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है. और दूसरी बात कि हम मिल्क को वापस कर्ड में नहीं बदल सकते. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एंड जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, एंड इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर. नेम द फॉलोइंग. अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस बाय स्लीव इज बायोफिलम. अ प्लांट दैट हैज विंग सीड इज a maple. Spore producing plant is fern. Unisexual flower is papaya. The reproductive part of a plant is flower. What is electric circuit? Draw electric circuit diagram having a cell, bulb and switch off in off position. So we can write electric circuit is a loop of wire that provides a path for flow of current, and it consists of a key, bulb, battery and conducting wires. इस तरह से आप एक डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं. दिस इज़ ओपन की, तो उन्होंने उसके लिए बोला है कि ये की ओपन है, बल्ब नहीं जलेगा. यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ इलेक्ट्रिक वायर है, इन सबको आप लेबल कर देंगे. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for transport of blood, which carries other substances in it. Imagine a pump working for years without getting it fatigued. Absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Heart is roughly the size of a fist. The heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called atrium and the 2 lower chambers are called ventricles. The partition between the chambers helps us to avoid the mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide.
Which organ acts as a pump? That is heart. The two upper chambers are called atria or atrium. The size of heart is equal to the fist, and there is a um, what avoids mixing of blood. There is a partition called septum that avoids the mixing of blood. Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under lanterns. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, and beetle of them. They were wondering how these organisms live there, and Paheli wondered what mushroom and microorganisms eat. Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plants and animals' tissues, convert them into a dark colored substance called humus. The microorganisms which convert the dead plants and animals in humus are called decomposers. The microorganisms play important role in the forest. Paheli removed some of the dead leaves and discovered under them a layer of humus or a forest floor. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil, from where these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. What happens if an animal dies in this forest? Shikha ne पूछा. Tibu replied that animals becomes food for vultures, crows, jackals, and insects. In this way, nutrients are cycled, so nothing goes waste in the forest. Children found mushrooms over the decaying leaves. The nutrients of the soil are absorbed by which part of plant? That are roots. What does the presence of humus ensures? Soil fertility and water retention. What happens if the animal dies in the forest? Its body decomposes and return nutrients to the soil. Galileo, for the first time, demonstrated characteristics of a simple pendulum. The measurement of small time intervals was made possible when pendulum clocks were developed. A simple pendulum displays to and fro. ये pendulum है जो आगे पीछे to and fro मतलब आगे पीछे मूव करता है और ये स्विंग करता है फिक्स पोजीशन से. ये जो मेटल की बॉल होती है उसे बॉब कहते हैं और इस का जो थ्रेड होता है उसे हम उसका लेंथ कहते हैं. द टाइम पीरियड इज द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए पेंडुलम ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा, फिर वापस ए पर आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. What type of motion is illustrated by simple pendulum? It is oscillatory motion. What does the time period of the pendulum depend upon? Here it is written. The time period of pendulum depends on the length. जो लेंथ होती है वो ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक वो लटकता है जो धागा उसको हम उसकी लेंथ कहते हैं. One more example of oscillation is motion of a swing. So please, dear students, keep on writing and learning. Thank you.